कल्पना कीजिए, 5000 वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार से अपने धाम लौट चुके थे। उनके जाने के बाद एक नया युग आरंभ हुआ, कलयुग। एक ऐसा समय जब सत्य विकृत होगा, धर्म विलुप्त होगा और मानव का मन माया जाल में भटक जाएगा। चारों ओर अशांति फैलेगी और अज्ञानता की गहरी छाया धरती पर अपना अधिकार जमा लेगी। सत्य और असत्य में भेद करना कठिन होगा और लोगों का हृदय मोह, क्रोध और लोभ से आच्छादित हो जाएगा। अंधकार घना था, परंतु आशा अभी भी जीवित थी। उस समय एक पवित्र वन था, नैमिषारण्य। ये कोई साधारण स्थान नहीं था। देवता भी इसकी महिमा का गुणगान करते थे और इसी पावन धरा पर एक विराट सभा आयोजित की गई थी। हजारों महान ऋषि शौनक ऋषि के नेतृत्व में एकत्र हुए थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि कलयुग में भटके हुए लोगों के लिए क्या किया जाए। वे जानते थे कि इस युग में कोई भी कठोर तप या यज्ञ जनसामान्य के लिए संभव नहीं होगा। फिर भी एक यज्ञ ऐसा था जो हर किसी के लिए सुलभ था, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। ऋषि चिंतन में डूबे हुए थे और उनकी जिज्ञासा उन्हें एक ऐसे ज्ञानी की ओर ले गई जो साक्षात शास्त्रों का जीवंत रूप थे, महर्षि श्री सूत गोस्वामी। वह ऋषि मंडल जिनकी आंखों में भक्ति और ज्ञान का तेज था, सूत गोस्वामी की ओर मुड़े और अत्यंत श्रद्धा से बोले, हे विद्वान, आप महान आचार्यों की कृपा से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। कृपया हमें बताइए, मानव मात्र के लिए परम मंगलकारी कर्तव्य क्या है? उनकी आवाज में अधीरता थी, क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग में मनुष्य अल्पायु होगा, अधीर होगा, पथभ्रष्ट होगा और सदैव अशांत रहेगा। तभी उन्होंने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर क्यों अवतरित हुए थे? उनके अवतारों की दिव्य लीलाएं क्या थीं? और अब जब वे अपने धाम लौट चुके हैं तो धर्म के वास्तविक सिद्धांत कहाँ मिलेंगे? यह प्रश्न पूरे पवित्र वन में गूंज उठा। चारों ओर गूंजती यह आवाज एक ही बात कह रही थी, सत्य की खोज। सभा में एक पल के लिए गहन मौन छा गया। अग्निहोत्र की लौ स्थिर हो गई, जैसे स्वयं प्रकृति भी इन वचनों को सुनने के लिए ठहर गई हो। सूत गोस्वामी उठे। उन्होंने पहले अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी को नमन किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे ऋषियों, आपके प्रश्न अत्यंत उत्तम हैं, क्योंकि वे परम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में हैं और समस्त जगत के कल्याण के लिए पूछे गए हैं। सुनो, इस मानव जीवन का सर्वोच्च धर्म केवल एक ही है, निष्काम, निरंतर और अनवरत भक्ति। सिर्फ यही आत्मा को संपूर्ण संतोष प्रदान कर सकती है। उनके शब्दों में एक अपूर्व सत्य था। वे आगे बोले, इस संसार के समस्त प्रयास और उपलब्धियां व्यर्थ हैं यदि वे मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करते। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे केवल सांसारिक सुख साधनों के पीछे भागकर नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक प्रयास केवल भगवान की सेवा में अर्पित होना चाहिए। फिर उन्होंने एक गूढ़ रहस्य उजागर किया। परम सत्य को 3 रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म जो सर्वव्यापक ऊर्जा है, परमात्मा जो हृदय में स्थित भगवान है और भगवान जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, सभी अवतारों के मूल स्रोत। परंतु सबसे उच्चतम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सूत गोस्वामी बोले, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना और उनका कीर्तन करना ही सबसे महान पुण्य है। जो भक्त इस साधना को अपनाता है, उसका हृदय धीरे धीरे समस्त अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है।
इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन को काटने का केवल एक ही उपाय है, श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण। ऋषियों के हृदय में अमृत के समान इन वचनों ने गहराई से प्रवेश किया। फिर सूत गोस्वामी ने एक और अद्भुत सत्य उजागर किया। कलियुग में न तो कठिन तपस्या, न यज्ञ, न जटिल विधियां ही मोक्ष का साधन है। मोक्ष का केवल एक ही मार्ग है, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करो, उनके गुणगान करो, प्रेम से उनका स्मरण करो। गंगा जैसी महान नदी भी मनुष्य को धीरे धीरे शुद्ध कर सकती है, परंतु एक सच्चे संत की संगति मनुष्य को तत्क्षण बदल सकती है। यही श्री कृष्ण के नाम की महिमा है, सूत गोस्वामी बोले। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। विकार, क्रोध, लोभ, मोह सूर्य के प्रकाश में लुप्त होते कोहरे की तरह विलीन हो जाते हैं। तब जीव इस संसार के बंधन से मुक्त होकर स्वयं को भगवान का शाश्वत सेवक रूप में देखता है। ऋषियों के हृदय अब भाव विभोर हो चुके थे। तब सूत गोस्वामी ने अंतिम सत्य उद्घाटित किया। इसलिए अनादिकाल से सभी महान संतों ने केवल श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया है। वे ब्रह्मा, शिव, दुर्गा आदि सभी दिव्य शक्तियों का सम्मान करते हैं, परंतु जानते हैं कि अंतिम लक्ष्य केवल भगवान विष्णु ही हैं। श्री राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म ये सभी उनके ही अवतार हैं, परंतु सबसे उच्चतम रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। नैमिषारण्य के उस पवित्र वनों में यज्ञ की अग्नि के समक्ष इन दिव्य वचनों का उद्घोष हुआ। शास्त्रों ने इन्हें अमर कर दिया और यह सत्य आज भी अडिग है। इस कलयुग में जहाँ भ्रम व्याप्त है, जहाँ ध्यान भटकाने वाली चीजें हर ओर हैं, वहाँ शांति, आनंद और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग है, संतों की संगति करना, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना, उनके पवित्र नाम का कीर्तन करना और अपने हृदय को भक्ति से भर लेना। यही वह संदेश था जो युगों से गूंजता आ रहा है, प्राचीन ऋषियों से लेकर हम तक। आज भी सूत गोस्वामी का ज्ञान जीवित है। वह हमें भक्ति की ओर ले जा रहा है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम इसे सुनने के लिए तैयार हैं?